ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट क्लास में हमने एंटिटी एमिट के बारे में पढ़ा था, सिंपल सी चीजें थी हमारी। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे कि एचटीएमएल में हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। टेबल्स इन एचटीएमएल। टेबल्स मतलब अगर मेरे पास एक टेबल है, जिस टेबल का नाम है फूड मेन्यू। ठीक है, उस टेबल के दो कॉलम है। एक कॉलम का नाम है नेम, दूसरे कॉलम का नाम है प्राइस, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फूड वन, तो उसका प्राइस 10। फिर फूड टू, उसका प्राइस 20। फूड थ्री, उसका प्राइस 30। फूड फोर, उसका प्राइस 40। मीन्स अगर मुझे ये टेबल बनानी हो, ठीक है, इसमें एचटीएमएल में, तो कैसे बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या टैग्स होते हैं, आओ देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास एचटीएमएल में एक टैग है, उसका नाम क्या है, टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग है। मीन्स जो भी काम हम करेंगे इसका टेबल का, वो टेबल टैग के अंदर बनेगा। दूसरा, जो चीज टेबल का नाम होती है, लाइक दिस, ये जो चीजें हैं, ये जो टेबल का नाम बता रही है, इसको कहते हैं क्या, ये मतलब ये कंटेंट कैप्शन टैग के अंदर आता है। जैसे कैप्शन टैग के अंदर हमने कंटेंट डाला, फॉर एग्जांपल फूड मेन्यू, और ये हमारा कैप्शन टैग क्लोज हो। ठीक है, तो टेबल टैग देगा, और उसके अंदर जो हमारा टेबल का नाम है वो फूड मेन्यू हमारा कैप्शन टैग में आएगा। बाकी चीजें क्या है, हमारा टेबल का डेटा। तो टेबल का डेटा के लिए हम लेते हैं क्या, टीडी। टीडी टैग का नाम है, टीडी। अब जब भी आप टेबल बनाओ, सबसे पहले देखो कि उसकी रोज कितनी है। एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो। तो रोज करने के लिए हम यहाँ पे क्या डालते हैं, टेबल में टीआर। टीआर टैग, टेबल रो, टीडी टेबल डेटा, कैप्शन कैप्शन टेबल का नाम, और टेबल टैग टेबल टैग। बट हमने समझ लिया कि हाँ हमारी कितनी रोज है, एक दो तीन चार पांच। पहली रो के अंदर ये डेटा, दूसरी में ये डेटा, तीसरी में ये, चौथी में है, पांचवी। बट जो टेबल का ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होते हैं हमारे हेडिंग्स या हेडर्स। इनसे पता चलता है कि टेबल किस चीज की है। इससे नेम से पता चल रहा है कि अच्छा नीचे नेम है। इस प्राइस से पता चल रहा है प्राइस है। इस चीज के लिए इसको हम एचटीएमएल में क्या कहते हैं, टी एच। टी एच मीन्स टेबल हेडर। मीन्स रो देख लिया आपने, जिस रो में हेडर्स होगा तो आप वो टी एच के अंदर बनाओगे, जिस रो में डेटा होगा वो टीडी बनाओगे। बाकी आपकी टेबल बनती रहेगी। तो जैसे मैंने भेज रखा है, एक मिनट, 11:30। तो कोई सिंपल सी टेबल देखते हैं, जैसे ये वाली टेबल बनाते चाहिए, या फिर चाहिए बना देते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बनाते हैं। तो तो अगर मैं इसको थोड़ा टैग में समझू, तो ये टैग कौन सा है मेरा, कोई भी हेडिंग टैग है। फिर उसके बाद ये कौन सा टैग है, ठीक है। फिर उसके बाद
कितनी रोज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। 6 रो है तो हमारे टीआर बन जाएंगे 6। पहले टीआर में हेडर कितने होंगे? 1 2 3 4 आईडी नेम सब्जेक्ट मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट टीआर में हम अपना डेटा डालते रहेंगे। तो हम कोड पे आते हैं, अपने वीएस कोड पर। मैंने एक नई फाइल बनाई, सेव करा। यहाँ लिखा table1.html। बॉल प्लेट कोड डाला, यहाँ पे क्या लिख दिया? टेबल। ठीक है। मैं चाहता हूँ, अब मैंने प्रीव्यू का मतलब समझाता हूँ। सर्वर तो बताया, सर्वर क्या होता है? इस पेज को डायरेक्ट सर्वर लिंक कर देता है। ठीक है। मुझे क्या करना है? मुझे चाहता नहीं हूँ कि मेरे सर्वर पे जाए, बट मैं यहीं पे आउटपुट देना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्रीव्यू होता है। आप जब लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल करोगे तो आपके यहाँ पे एक प्रूव आ जाएगा, तो जो भी आप इस कोड में लिखोगे साइड बाय साइड यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे बार बार चेंज नहीं करना। पहले एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग एलिमेंट टेबल लिखते हैं हेडिंग में, S3। एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास? टेबल। अब टेबल टैग बनाया। उस टेबल टैग में कैप्शन टैग बनाया। कैप्शन टैग में मैंने क्या लिखा? उसने लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल। ठीक है। अभी एक लाइन में क्यों नहीं है? अभी आ जाएगा। दूसरी चीज, अब मेरे पास कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टीआर बनाऊंगा 6, तो मेरे पास एक चॉइस है एमिट के थ्रू। TR × 6। 6 रो बन गए इंटू करके, एक ही चीज का। अब पहली रो के अंदर क्या है मेरे पास? 4 हेडर है। पहली रो के अंदर 4 हेडर है। तो पहली रो के अंदर आया, यहाँ पे क्या लिखा? TH × 4। और पहले हेडर के अंदर क्या है? आईडी। आईडी नेम सब्जेक्ट। नेम सब्जेक्ट और मार्क्स। हो गया एक लाइन में। अब मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर बन के आ जाए। वैसे तो हम यहाँ से बॉर्डर नहीं लेते हैं, बट एक टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट दे सकते हैं। किस नाम का? बॉर्डर। 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल का मेरे को बॉर्डर बन के आ जाएगा। वही सेम चीज बन के आ गया। अब जिस तरीके में डेटा डाला उस तरीके। अब बाकी चीज क्या है? मेरा डेटा, तो मैंने क्या लिखा? TD × 4। पहले TD में क्या है? 1। उसमें क्या लिखा है ना? तीसरे में उसमें क्या है? 40। ठीक है। उसके बाद मार्क्स 100। अब यही चीज में हर TR के लिए डालना है। मैंने कॉपी करा, TR पेस्ट और TR पेस्ट। आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। अब जैसे थोड़ा कोड मेरा मैसी हो चुका है, मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, तो राइट क्लिक करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके आप उस कोड को देखो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है। तो इस समझ में आया कि TR का काम क्या है, TD का काम क्या है, TH का काम क्या है और टेबल टैग का काम क्या है। ये हमारा पूरा टेबल टैग के अंदर है, जिसमें ये कैप्शन टैग है, जिसमें ये उस TR में TH है और बाकी TRO में TD है। और TR क्या करता है? रो बनाता है, उस रो के हिसाब से आपका काम चलता रहता है। ठीक है। आया समझ में? चलो। ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, जैसे और टेबल की बात करें, ये बन जाएगी, आसान है। ये भी बन जाएगी आसान। कलर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, कलर अभी हम बाद में देखेंगे। अब सिनेरियो आता है किस चीज का? सिनेरियो आता है ऐसी चीजों का। ठीक है। या इसी चीज में हम कुछ लॉजिक बनाते हैं कि कहाँ गया VS कोड। ठीक है। मैंने इसी चीज में क्या कर दिया? जो मेरा मार्क्स है, अब मैं चाहता हूं कि जो ये चीज है मेरी, कहाँ गया ये, इस मार्क्स में एक और कॉलम आ जाए। इस कॉलम में होगा परसेंटेज, इस कॉलम में होगा CGPA, और उस परसेंटेज CGPA के हिसाब से मेरी इस टेबल में वैल्यू आ जाए। मीन अभी तक तो मेरा क्या कहते हैं, सब में एक ही कॉलम है, एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम एक कॉलम। मैंने बोला इस कॉलम में अब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए। और मार्क्स के अंदर 2 कॉलम कौन से हो? एक परसेंटेज, एक CGPA। फिर उस हिसाब से मैं डेट डालू। ये चलो, अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे CGPA परसेंट लिखूंगा तो क्या क्या करना पड़ेगा? एक रो बनानी पड़ेगी, बिकॉज जब मुझे यहाँ पे CGPA लिखना होगा तो एक रो एक्स्ट्रा आएगी, तो एक TR बढ़ेगा। ठीक है। अगर आईडी की बात करूं, पूरी रो देने के लिए अब आईडी के पास जगह है, आईडी की मर्जी है, वो वाली रो पूरी एक्वायर कर सकता है, बिकॉज उसको कुछ कॉलम वॉलम तो बनाना नहीं है। बट हाँ, इसको आपको रो स्पैन देना पड़ेगा। अब रो स्पैन कॉल स्पैन क्या है?
रो स्पैन, जब आपको रोज देना हो तब आप रो स्पैन लिखोगे एज ए एट्रीब्यूट। कॉल स्पैन देना हो मतलब कॉलम चाहिए हो तो एज ए कॉल स्पैन आप एट्रीब्यूट कॉल स्पैन पास करोगे। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, या एक काम करते हैं, रुको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये तो चलो हमारा टेबल हो गया ना, एक थोड़ा सिंपल सा बनाते हैं। न्यू सेव टेबल टू डॉट एच टी एम एल, बॉयलरप्लेट कोड, टेबल टैग, कैप्शन टैग, फूड मेन्यू। और फूड मेन्यू के बाद मैंने कितने टी आर बनाए, इंटू चार। चार टी आर में पहले टी एच है हमारे पास, टी एच है नेम, दूसरा टी एच है प्राइस, और बाकी मेरे क्या है, टीडी के अंदर F1, और उसी टीडी के अंदर 20। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा और इस टीडी को और उसमें पेस्ट करूंगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और टेबल टैग में क्या लिख दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो मेरे पास ये आ गया। अब कहानी आती है क्या, थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं। प्राइस है, प्राइस के नीचे अब दो कॉन्सेप्ट आ गए क्या, कि एक प्राइस हमारे पास रुपीज में, एक प्राइस हमारा डॉलर में। तो मुझे क्या करना है, प्राइस के नीचे कॉलम बनाना है। बट अगर मैं प्राइस के नीचे कॉलम बनाऊंगा तो नेम को भी रोज मिलेगी जो प्राइस को कॉलम के लिए होगी। वो रो अब नेम पे डिपेंड है, उसको एक्वायर करनी है या नहीं करनी। अगर उसने एक्वायर कर ली तो एक्वायर करने के लिए मैंने क्या करा, नेम के उस टीएच के अंदर रोज पहन दिया कितना, दो। देखो क्या हुआ, पूरी एक्वायर कर ली। ठीक है, मतलब ये रो अब, एक बात बताओ, मैंने अभी कोई नई रो तो बनाई नहीं उस यूएस डॉलर सब के लिए, तो इस रो के बाद कौन सा डेटा है, ये वाला। अब ये डेटा को जगह मिली नेम के बाद, उसने वहां एडजस्ट होगा। बट मैंने अगर इसके नीचे एक और टी आर बना दिया, डेटा एडजस्ट हो गया। अब प्राइस हो गया। अब एक बार बताओ, नेम को तो चलो कॉलम मिल गया, प्राइस को क्या चाहिए, कॉलम। नेम को जब रो मिल गया तो प्राइस को चाहिए क्या, चाहिए कॉलम। क्यों रे, अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर ये, एक मिनट, अगर अगर ये नेम इसको मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है प्राइस को भी मिल जाएगा। अब प्राइस को क्या चाहिए, कॉलम। तो प्राइस के कॉलम में हम क्या लिख देंगे, कॉल स्पैन। कितने कॉलम चाहिए, दो। एक कॉलम रुपीस के लिए, एक कॉलम यूएस डॉलर के लिए। तो यहाँ टीआर के अंदर आया, नेक्स्ट टीआर बना है। अब मुझे इसके अंदर नेक्स्ट टीएच लिखना है, कौन सा, आईएनआर। दूसरे टीएच लिखना है क्या, तो, ठीक है। अब आप वही डेटा को कॉपी, एक बार और, एक बार और एक बार और आप डेटा, ठीक है। आया समझ में, कि जब आपको रोज देनी होगी तब आप रोज स्पैन दोगे, कॉलम देना होगा कॉल स्पैन दोगे। अब रूल क्या होगा, सबसे पहले आप देखोगे आपकी रो कितनी है। दूसरा, आप जो डायरेक्शन लेके चलोगे, आप लेफ्ट टू राइट लेके चलोगे हमेशा। एक लेफ्ट टू राइट होगा। अच्छा इसमें क्या हुआ, इस पहले इस नेम में क्या हो रहा है, फिर प्राइस में क्या हो रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये वाला, ये है। अगर इसकी बात करें, कितनी रोज है इसमें, एक दो तीन चार पांच छह, छह रोज है। अब छह रोज में पहले रो में पहले हेडर की बात करें, पहला हेडर कौन सा, इन्फो। इन्फो क्या कर रहा है, छह की छह रो ले रहा है, तो उसका रो स्पैन क्या हो गया। फिर नेक्स्ट रो स्पैन पे है, सॉरी नेक्स्ट उसी टीआर के नेक्स्ट टीएच पर आए नेम। नेम क्या कर रहा है, दो रो ले रहा है, उसका रो स्पैन क्या हो जाएगा, दो। फिर उसी टीआर में नेक्स्ट टीएच में एड्रेस पर, वो क्या कर रहा है, दो कॉलम ले रहा है, तो उसका कॉल स्पैन क्या हो जाएगा, दो। और उसके बाद नेक्स्ट रो में आएगा। अब सेकंड रो में आएंगे। अब सेकंड रो वाला देखेगा क्या मेरे पास इन्फो पे जगह है, नहीं, क्योंकि इन्फो पे, और इन्फो भी सेकंड रो लेके बैठा है। फिर आगे गए, क्या नेम पर जगह है, उन्हें बोला नहीं, नेम भी सेकंड रो लेके बैठा है। फिर जो तीसरा चीज आया एड्रेस, हाँ एड्रेस के पास जगह खाली है और साथ में दो कॉलम खाली पड़ी है, तो वहां पे सिटी हाउस वहां एड्रेस। फिर नेक्स्ट ईआर पे आएंगे, जब ए लिखेंगे तो इन्फो पे चेक करेगा क्या उसके पास जगह खाली है, उन्हें बोला नहीं, तो वहां ए एडजस्ट हो जाएगा। क्यों, अब नेम क्यों नहीं, नेम के आगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेम के पास दो की जगह थी बस। एक इसके लिए हो गई, एक इसके लिए हो गई। ये जगह जैसी दो कंप्लीट हुआ, एक्वायर खत्म हुआ, आपका डेटा लग गया है। कैसे करेंगे एक बार करके दिखा देते हैं। तो
कितनी रोज है हमारे पास? 6। अच्छा, कैप्शन में है तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो कितने बना दूंगा? टीआर, टीआर इंटू 6। पहले टीआर के पहले हेडर में क्या है? इन्फो। इन्फो क्या कर रहा है? 6 की 6 रो ले रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रो स्पैन 6। उसी रो के अंदर नेक्स्ट टीएच क्या है हमारे पास? नेम। जो क्या कर रहा है? 2 रो ले रहा है, इसका रो स्पैन क्या हो जाएगा? 2। 2 होगा ना? एक एड्रेस के लिए, एक सिटी के लिए। फिर एड्रेस के लिए आए, एड्रेस क्या कर रहा है? रो ले रहा है? नहीं, क्या ले रहा है? कॉलम। एड्रेस पर आए और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉलम। कितनी ले रहा है? 2 कॉलम ले रहा है, तो हमारे पास वो दो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट ईआर के अंदर है। नेक्स्ट ईआर क्या है हमारा? सिटी और हाउस। अब जब सिटी हाउस पे आए, तो सिटी हाउस जब देगा, इन्फो पे तो आ ही नहीं सकता, नेम पर भी नहीं आ सकता, बट एड्रेस के नीचे आ सकता। तो जैसे ही मैं लिखूंगा टीएच सिटी, अपने आप वो एड्रेस नीचे एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? कि इन्फो पे जगह नहीं है, इन्फो ऑलरेडी एक्वायर करके बैठा है, नेम पे जगह है, नेम ऑलरेडी एक्वायर करके बैठा है, और जगह एड्रेस के पास 2 जगह खाली है, कॉलम। तो जो मैं नेक्स्ट टीएच लगाऊंगा, वो मेरा कहाँ होगा? सिटी और हाउस। अगर मैं इसके नीचे एक और टीएच बना तो कहाँ जाएगा वो उस चीज के बाहर चला जाएगा, वो इस एड्रेस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसे हटा दिया। फिर नेक्स्ट ईआर के अंदर है। नेक्स्ट ईआर में मैंने क्या देखा? ए दिल्ली 1। तो टी, अब वो बाकी मार डेटा है, टीडी ए। अब ए अपने आप नेम के नीचे क्यों आया? क्योंकि नेम के पास 2 जगह थी, एक एड्रेस के लिए हो चुकी है, एक सिटी के लिए हो चुकी है। अब उसके बाद उसके पास कोई जगह नहीं है, और वो जो भी नेक्स्ट डेट डालेगा, अपने आप नेक्स्ट में आता रहेगा। नेक्स्ट टीडी, टीडी में क्या है आपके पास? दिल्ली 1, दिल्ली 1। और ऐसे आप मल्टीपल टाइम इसमें कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब एक चीज देखना, मैं यहाँ पे आया टीआर, टीआर एंटर करा मैंने। अगर अब मैं इसके अंदर कोई टेढ़ डालता हूँ हेलो, अब वो कहाँ आएगा? इन्फो के नीचे आया। क्यों? क्योंकि इन्फो का एरिया बाउंड्री कब तक थी? 6 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक उसका एरिया खत्म। अब जब आप उसके अंदर डालोगे, वो इन्फो के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? टेबल कैसे बना सकते हैं एचटीएमएल में? ऑनलाइन क्लियर है? फिर अटेंडेंस लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मनस, आकाश और यश। देवेंद्र है, प्रशांत है, छवि है, यश, यश ऑनलाइन है, योगेश, योगेश है? चाहो, योगेश नहीं है? अच्छा है। सुशांत है, दिनेश है, मनस ऑनलाइन है, हितेश नहीं है। कौन रह गया? इसका नाम नहीं रह गया, आकाश रह गया। ठीक है, तो ये जो टेबल दे रहा हूं मैं, कर लोगे? ठीक है, सारी टेबल दे दिए मैंने, ये कर लेना। ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
ठीक है, जिसका नाम है क्या, फॉर्म्स। ठीक है, जिसका नाम है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स हमारे एचटीएमएल में एक ऐसा लेआउट है जो हमसे, यूजर से डेटा लेता है और उस डेटा को आगे फर्दर यूज केस में यूज करता है। हाँ, किस मतलब किसको, टेक्स्ट को? हाँ, बोल्ड टेक्स्ट डाल दो, हो जाएगा। ठीक और जो टीएच है उसमें अपने आप पहले से ही बोल्डनेस है। बाकी जो नॉर्मल डेटा है उसमें आपका वो हो जाएगा, हो सकता है। कलर, हाँ बाहर से वो तो वैसे सीएस से कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, बट मैं कराऊंगा नहीं। कलर जो है ना, कलर मत देखना, बस नॉर्मल मैं जाता हूँ, बस आप वो समझ लो। अब जैसे कभी हमारे सेंटर करना है, अब आपके पास प्रॉपर सेंटर, हमारे पास वो तो है नहीं, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी अभी में सीएस पड़ी नहीं। बट अगर आपको सेंटर में करना भी है तो हमारे पास एक टैग होता है, सेंटर टैग। जैसे मुझे क्या करना है इस आउटपुट में आए, तो अभी तो सब सेंटर में ही है मेरे। कोई और देखता हूँ इसमें, कुछ लेफ्ट राइट जा रहा हो, ये भी सेंटर में ही अपने आप। ठीक है, चलो जैसे ये है, इनको सेंटर करना है, तो किसी भी चीज को सेंटर करने के लिए आप सेंटर टैग लगा दो। जैसे इसको सेंटर टैग के अंदर लिख दो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? आई क्यों? एक मिनट, सेंटर टैग 100। हाँ, ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर टैग सेंटर में आ जाएगा, तो आप सेंटर लगा सकते हो जहाँ पे आपको लगे, सेंटर आपको लगता है। ठीक है, जहाँ कॉपी करा, ये 100 की जगह सेंटर लगा दो, 100 की जगह सेंटर लगा दो, 100 की जगह सेंटर लगा दो, 100 की जगह सेंटर लगा दो। मैंने करा तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, एक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेंटर का तो हमारे पास टेक्सटाइल प्रॉपर्टी अलग है, वो हम सीएस में देखते हैं, वो सेंटर इससे नहीं करते हम। ठीक है, तो फॉर्म्स पर आते हैं। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स हमारे वो सेट ऑफ लेआउट है जो क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और वो आगे यूज कर, जैसे आपका गूगल फॉर्म हो गया, या इंस्टाग्राम पे जब आप लॉग इन करते हो, एक यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, लॉग इन कर देते हो, तो यूजर नेम पासवर्ड डेटा जाता है, फिर घूम के आपका चेक करता है, फिर आपके पास वो लॉग इन हो जाता है। तो सेम हम ऐसे यहाँ पे फॉर्म्स बनाएंगे, जस्ट लाइक गूगल फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्म टैग। बट जब भी फॉर्म टैग बनाओगे, आपके सामने एक फॉर्म टैग बनते ही ओपनिंग टैग के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट आ जाएगा। एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? एक्शन एट्रीब्यूट एक वो एट्रीब्यूट है जो एक एक्शन परफॉर्म करता है, कब? जब उस फॉर्म के अंदर कभी भी सबमिट होगा, मींस एक्शन का परफॉर्म होगा, एक्शन तब एक्टिवेट होगा जब आपके फॉर्म के अंदर फॉर्म के अंदर सबमिट हो कुछ भी, लाइक विद द हेल्प ऑफ बटन्स, बटन के थ्रू ही होगा। जब भी आपका वो सबमिट होगा बटन, तो वो डेटा और साथ में आपका पेज, वो उस एक्शन पर चला जाएगा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जब पे नाउ क्लिक करते हो, पे नाउ पे क्या होता है, आपका ओटीपी जाता है, वहां चेक होता है, चेक होकर तुरंत आपके सामने किसी और पेज पे ले जाकर और आपको वो रिसिप्ट जनरेट कर देता है। तो ये हमारे एक फॉर्म का काम होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या करा, एक नई फाइल ली, सेव करा, form1.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड डाला, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर्म टैग। यहाँ पे क्या है, एक्शन। एक्शन मतलब क्या है कि जब हमारा फॉर्म एक्शन परफॉर्म करेगा, तब हमारा वो पर्टिकुलर काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको अभी यही दिखा देता हूँ। अब पहली चीज, आप जो फॉर्म में डेटा डालते हो, कहाँ डालते हो, एक डब्बे के अंदर, एक लेआउट के अंदर। वो डब्बा बनाने के लिए हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर होता है किस नाम का, इनपुट टैग। जैसे मैंने इनपुट बनाया, मेरे पास एक डब्बा बन के आ गया। और ये टाइप टेक्स्ट क्या है, ये डब्बे का तरीका है कि आपको डब्बा किसके लिए बनाना है। आपको नॉर्मल यूजर नेम के लिए बनाना है, आपको डब्बा पासवर्ड के लिए बनाना है, आपको डब्बा नंबर के लिए बनाना है, आपको डब्बा ईमेल के लिए बनाना है। तो आप टाइप दोगे, वैसे वैसे टाइप के हिसाब से आपका डब्बे में कुछ कुछ लॉजिक लगा होगा। जैसे अगर टेक्स्ट का रखा है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर वही मैंने इसको करा होता पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड में पासवर्ड मेरा हिडन होता। ठीक है, अब जैसे मैंने करा यहाँ पे नंबर,
तो नंबर में क्या होता है, नंबर में आपका वो चीज बस नंबर लेता है। ठीक है, वो नंबर इनपुट लेगा। अगर आप टेक्स्ट पार्ट लिखोगे, एक मिनट, वो टेक्स्ट पार्ट लिखोगे नहीं लेगा, बट जैसे ही मैं नंबर लिखूंगा नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब ये हमने सिंपल सा एक बनाया। अब जैसे मुझे एक लॉगिन, नॉर्मल एक लॉगिन बनाना है यूजर नेम पासवर्ड का, जो एक फॉर्मेट बनता है। बाद में हम सीएसएस के थ्रू उसमें स्टाइल वाइल लगाते हैं। जो फॉर्मेट होता है फॉर्म का, कैसे कि इनपुट किसके लिए बनाना है, अभी नेम आईडी भूल जाओ, किसके लिए बनाना है, यूजर नेम का। तो आप ऊपर क्या लिख दोगे, यूजर नेम। ठीक है, उसके बाद एक बी आर आओगे, ब्रेक लाइन करोगे, ब्रेक लाइन करके यहाँ पे आओगे पासवर्ड, और यहाँ पे किसका डब्बा बना दोगे, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप पासवर्ड। फिर क्या बन जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, अब एक होता है मेरे को डेटा सबमिट करने के लिए, मेरे पास इनपुट होता है कौन सा, इनपुट सबमिट। क्या होता है, इनपुट सबमिट। तो मैं यहाँ पे हटा दूंगा अभी, ये सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने पे क्या काम करेगा, जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ कुछ डाला, सबमिट क्या करेगा, आपके डेटा को ले जाएगा कहां पर, वहां पर जहां पर जो चीज आपने एक्शन लिख रखा होगा। जैसे ये पेज है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर्म एक्शन। जैसी डेटा जाए कहाँ चला जाए, सर्वर पर चला जाए कुछ। ठीक है, सिंपल है, सर्वर पर चला जाए। तो यहाँ पे आया मैंने, मैंने लिखा या 1 2 3 लिखा। ये मेरे इस ब्राउजर में पहले से जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, इसलिए आई वाला बटन आ रहा है। ठीक है, आपको में क्या पता ना है, बाद में आपको सिखा दूंगा जब जावास्क्रिप्ट करेंगे हम। ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो अनंत ये कॉल है। आप जैसे ही करोगे सबमिट, तो क्या होगा, डेटा के साथ, अभी डेटा हमने कहीं लेके नहीं गए, वो चीज हमने नहीं लिखी, बट हाँ आप वो डेटा को लेकर सर्वर पर जा सकते। मीन जैसे ही आपने वो डेटा डाला, आपका एक एक्शन परफॉर्म हो गया, और एक्शन क्या है आपका, जो भी आप उस एक्शन में लिखोगे। ठीक है, आया समझ में। लिंक फाइल कुछ भी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरी टेबल 1 डॉट HTML खोल देना, क्या हो गया, खुल गया। अभी हमने वो लॉजिक भी नहीं लिखा कि क्या कहते हैं, मुझे डेटा चाहिए ही चाहिए। जैसे होता है ना, हम खाली छोड़ दे, रेड मार्क आता है कि दिस कांट बी एम्प्टी, वो जावास्क्रिप्ट से डलता है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी ऐसे डालने का डेट डाल दिया, ठीक है, नहीं डाला तो कोई दिक्कत नहीं आपका, तभी वो सबमिट, बिकॉज कोई वेरीफाई तो कर नहीं रहे, हम अपना रैंडम डेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा जब ये सबमिट होगा। बिना सबमिट के आपका एक्शन काम नहीं करेगा। सबमिट आपका टाइप होना चाहिए, चाहे वो आपने कुछ भी बनाया, बटन बनाया, इनपुट बनाया। अब बारी आती है क्या, पहली चीज, इनपुट के बारे में। अब मैं चाहता हूं कि काम तो मेरा इनपुट ही रहे, कि भाई एक्शन परफॉर्म करे, बट सबमिट की जगह कुछ और नाम हो, लाइक लॉग इन, साइन अप, पे नाउ, कुछ भी, एनीथिंग अदर देन सबमिट। तो आप उस टैग के अंदर एक चीज होती है एट्रीब्यूट, क्या, वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या लिख दोगे, लॉग इन। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, वो लॉग इन, बट काम क्या करेगा, सबमिट जैसा। मीन्स काम तो सबमिट का ही है, काम तो सबमिट का ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, लॉग इन हो जाएगा। इसमें तो सबमिट वाला काम ही नहीं रहेगा, वो बस एक नॉर्मल डब्बा रहेगा। फिर सबमिट से ही वो एक बटन बन रहा है। अब कहानी आती, चलो मुझे ऐसे में ही रखना। हाँ, तो मुझे अगर ये इनपुट भी नहीं बनाना, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है बटन बनाने की, तो मैं लिखूंगा बटन टैग, और यहाँ पे लिखूंगा किस नाम का बटन, फॉर एग्जाम्पल पे नाउ। अब वो बटन क्या काम करे, टाइप के पास है मेरे पास, कि सबमिट काम करे, जो ही सबमिट में यहाँ पे लिख रहा था। या एक बटन बना सकता हूं किस काम के लिए, रीसेट। तो टाइप क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, एक टाइप है रीसेट, जो क्या करता है, आपके डेटा को रीसेट कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा डाला, तो क्या करेगा, पे नाउ
पे नाउ तो आगे भेज देगा, बट रीसेट क्या करेगा, उस डेटा को रीसेट कर। वहां पे आप ये चीज लगा सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि फॉर्म टैग क्या है, एक्शन क्या है, आपका इनपुट टैग डब्बा कैसे बन रहा है, और टाइप क्या है। अभी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आपने फॉर्म्स में देखे होंगे बुलेट्स, जैसे सर्कल वाले होते हैं, कुछ स्क्वायर वाले होते हैं, या जब कभी कुछ भरो फॉर्म तो उसमें ड्रॉप डाउन वाला कॉन्सेप्ट आता है, स्टेट सिटी का आप स्क्रॉल करते हो, तो वो हम देखेंगे। फिर हम रेंज देखेंगे। फिर हम लाइक जो फीडबैक फॉर्म में आप फीडबैक का एक बड़ा टेक्स्ट एरिया बनाते हो वो देखेंगे। बहुत सी चीजें हैं। मतलब आपको मैं टाइप दिखाऊं इसमें, तो हमारे पास जो टाइप है वो बहुत सारे हैं। ये देखो कि बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम। जैसे कोई एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें आपको डेट टाइम, कोई ऐसा फॉर्म है जिसमें अपॉइंटमेंट की डेट टाइम लेना हो, अगर मैं डेट टाइम लिखता हूँ यहाँ पर, तो देखो क्या आ जाएगा, ये ऐसा मोमेंट बन के आ जाएगा। तो ये डेटा सबमिट कर सकते हो वो डायरेक्ट गूगल फॉर्म में जाके, तो उस टाइम पे आपका अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा। तो ऐसा लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हो। फिर ईमेल के लिए बनाना है। अब ईमेल में फंक्शनैलिटी है, जैसे अगर मैं इसको भी यूजर नेम ही रखता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और इनपुट बनाया, ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनपुट ईमेल। तो ईमेल इनपुट का मतलब क्या है, चीज वही होगी, बस ईमेल कहता है ये प्रॉपर ईमेल मांगेगा। अब प्रॉपर ये नहीं कि वो ये चेक नहीं करेगा कि एग्जिस्ट है नहीं, बट प्रॉपर फॉर्मेट मांगेगा। इसको पता है कि इसके में एट द रेट चाहिए, इसको पता है इसको डॉट कॉम चाहिए, डॉट मतलब एक डॉट भी चाहिए। अगर मैं कुछ भी लिखूं पे नाउ करूं, क्या आ गया, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल। तो अगर आप कुछ भी लिख के एट द रेट कर दोगे, वो आपकी हेडेक है कि वो ईमेल ठीक है या नहीं, बट एट द एंड फॉर्मेट वाइज वो हमारी चीज ठीक है। ठीक है, फॉर्मेट वाइज वो चीज मेरी ठीक है। ठीक है, आया समझ में। देखो वो सब जावास्क्रिप्ट से लगता है, वो सब वो कैरेक्टर की बात अलग है, एक स्मॉल है, एक वो है, वो केस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट आता है कि आपको एक स्पेशल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो आठ तीन चार चीजें लॉजिक बिल्डिंग होनी चाहिए, वो वहां से देखते हैं। ठीक है। ठीक है, एक्शन का। हाँ वो सब उससे होता है, लाल जो मार्क आता है, या फिर डेटा जैसे होता है ना कि मैं अगर पे ना करूँ तो यहाँ पे आ जाएगी नहीं, यूजर नेम भी चाहिए, पासवर्ड भी, तब जाके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे एक आइकन बन जाता है, वो सब जावास्क्रिप्ट से होता है। ठीक है। अब एक्शन पे आते हैं दोबारा, जो एक्शन में डाउट है। एक्शन एक वो काम है, अगर आपके फॉर्म में कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, अगर फॉर्म में आपका सबमिट होना चाहिए ये टाइप, अब चाहे वो इनपुट फॉर्म में हो, चाहे वो बटन फॉर्म में हो, और अगर वो बटन क्लिक होगा, तो वो बटन क्लिक होते ही क्या काम करेगा, एक्शन वाला काम, जो भी आपने एक्शन के अंदर चीज लिखी हो, चाहे वो फाइल लिखा हो, चाहे वो कोई दूसरा पेज लिखा हो, चाहे आपने कुछ करा हो। अब आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज फॉर्मली है, अगर मुझे साइन अप करना है, मैं कहां पर आ गया, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के साइन अप पेज पर। मीन्स उसने वहां पे लॉजिक बना रखा होगा कि जैसे ही वो ईमेल साइन अप वाला बटन क्लिक होगा, वैसे ही क्या कर दो, मुझे इस साइन अप पेज पर ले आओ। ठीक है, 1% नहीं हुआ, मैंने क्या करा, लॉग इन करने पे आया, तो कहाँ पे आ गया, अकाउंट्स के लॉग इन में लिया। अब बारी आई फॉरवर्ड पासवर्ड, तो कहाँ पे आ गया, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के पासवर्ड के रीसेट। अब खुद सोच लो, एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने के कितने पेज बनते होंगे, हर छोटी मोटी चीज के अलग अलग पेज बनते हैं। ठीक है, अब रीसेट हुआ, कांट रीसेट कर सके, तो यहाँ पे क्या आ गया, अकाउंट रिकवरी पेज पे आ गए। ठीक है, अकाउंट रिकवरी पेज तुरंत कहाँ पे रिफ्रेश हो गए, उसके ये वाले पेज। तो ये सब कहाँ कैसे हो रहा है, एक्शन की बदौलत हो रहा है। यहाँ से यहाँ जो यूआरएल मैप हो रहा है, जैसे क्रिएट अकाउंट करा तो कहाँ पे आ गए, अकाउंट की ईमेल साइन अप पे, वही वापस वहां पे आ गए। ठीक है, जैसे मैंने बनवाया भी था, वही हम बनाएंगे अभी। जैसे वीकडे 12:30 फॉर्म कनेक्शन, जैसे मैंने ये बनवाया था होम कनेक्शन, एक सिंपल बना, वेलकम कोडर्स, इफ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट तो लॉग इन, इफ यू आर न्यू टू योर पेज साइन अप। मैंने कहा लॉग इन पे क्लिक करा, तो कहाँ पे आ गया, उस पेज के फॉर्म कनेक्शन के लॉग इन डॉट एचटीएमएल पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉग इन विद करेक्ट क्रेडेंशियल्स, या मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, रीसेट लॉग इन, अगर नहीं है तो साइन अप पे आ गया। अब साइन अप में मैं तो कोई अपलोड फाइल वाला कॉन्सेप्ट भी है, जो रिज्यूम अपडेट करते हैं, पिक्चर अपलोड करते हैं, वो वाला भी है, नंबर, ईमेल, यूजर नेम, अनंत सब कुछ। अगर डेटा हो गया तो साइन अप करके कहाँ पे आ गया, अकाउंट क्रिएटेड वाले पे, यहाँ पे क्या लिखा, अकाउंट क्रिएटेड लॉगिन। उसके बाद लॉगिन करने पे आया, लॉगिन कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, अकाउंट लॉगिन हो चुका। तो ये सब कैसे परफॉर्म हो रहा है, एक्शन की बदौलत। और वहां पे एक ना एक चीज कॉमन है, चीज क्या है, बटन, जिसके बटन में टाइप है सबमिट। ठीक है,
तो तभी मैं पहली चीज बताई, जब सबमिट होगा तो ये आपका काम हो पाएगा। ठीक है, चलो। अब आते हैं हम क्या, हम यहाँ पे एक फॉर्म करेक्शन है जिसमें हम बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो एक फोल्डर बनाया मैंने, फॉर्म अंडरस्कोर कनेक्शन। ठीक है, सबसे पहला पेज क्या होगा, होम डॉट एच टी एम एल। होम डॉट एच टी एम एल, बॉलरप्लेट कोड डाला, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, होम पेज। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या करा, एक H1 टैग लिया, उसमें सेंटर टैग डाला, उसके अंदर लिख दिया वेलकम टू ऑल। ठीक है, मैं आउटपुट देखना चाहूँ तो यहाँ पे आया फॉर्म कनेक्शन, तो वेलकम टू ऑल मेरे पास बन के आ गया। अब मुझे उसके नीचे एक हेडिंग लिखनी है क्या, H4 में, इफ you have if you have already have you already if you already have account, तो वहां पे क्या कर दो, लॉग इन बटन पर क्लिक कर दो। बटन बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म। तो मैंने फॉर्म लिखा, फॉर्म में मैंने एक बटन बनाया, क्या बटन बनाया, किस नाम का, लॉग इन का। उसका काम क्या होगा, सबमिट। और अगर ये लॉग इन पे क्लिक होता तो मैं कहाँ चला जाऊं, एक दूसरे पेज पे, इसका पेज का नाम है लॉग इन डॉट एच टी एम एल, जो भी मैं बनाऊंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एच आर टैग लगाया, फिर H4, इफ यू आर न्यू टू दिस अकाउंट, तो यहाँ पे आप दूसरा दोबारा एक फॉर्म बनाओ, उसके अंदर दोबारा एक बटन बनाओ, और बटन में क्या लिखो, सेंटर टैग के अंदर साइन अप, और यहाँ पे क्या लिख दिया, और यहाँ पे एक्शन में कहा जाओ, साइन अप डॉट एच टी एम एल में। यहाँ तक क्लियर। हम्म, ये पेज कैसे बना समझ में आया। बट अगर अभी क्लिक करूंगा तो क्या बोलेगा, लॉग इन एच टी एम एल तो फाइल है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने कोई बनाई नहीं अभी तक। बट यहाँ तक ये जो चार चीजें लाइन करी है, समझ में आया। हम्म, ये पार्ट समझ में आया अभी तक हम जो हमने करा। चलो, सेंटर एक बटन के अंदर भी लगा दिया मैंने। ठीक है, अब लॉगिन की एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ऑप्शन खुल जाएगा। अगर नहीं होगी फाइल, फाइल नहीं होगी तो बोलेगा बना लो, अगर होगी तो डायरेक्ट पेज। अब जैसे बना ली मैंने, इस पे कंट्रोल क्लिक किया, अपने आप मैं उस पेज पर आ गया। अब दोबारा मैंने लॉगिन एचटीएमएल करा, तो लॉगिन हियर, तो लॉगिन हियर अगर लॉगिन हो जाता है, पहले ऐसे करा, वेलकम टू लॉगिन स्ट्रिंग, लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एच, यहाँ फॉर्म टैग बनाया। फॉर्म टैग में सबसे पहले लॉगिन चीज के लिए क्या चाहिए मेरे को, एक यूजर नेम। अब आता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, इनपुट। टाइप डाला। अब आपने कभी कभार देखा होगा, आपके डब्बे के अंदर एक हल्का हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है, जो कि आप जब टाइप करते हो गायब हो जाता है, और जब टेक्स्ट डब्बा खाली होता है तब वो टेक्स्ट दिखता है। उसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, तो प्लेस होल्डर कैसे दिखेगा, मैं रिफ्रेश करा, लॉगिन पर आया, तो ये क्या है, ये होता है प्लेस होल्डर। जैसे ही मैं लिखता हूं वो गायब, जैसे ही खाली हुआ वो यूजर नेम दिख गया। और किस पे लगाया मैंने, डब्बे पर, क्या प्रॉपर्टी पे, प्लेस होल्डर है। ठीक है, चलो। अब इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, यूजर नेम। अब सिनेरियो क्या आता है, जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि यूजर नेम, मैं चाहता हूं कि यूजर नेम जो टेक्स्ट है वो मेरे डब्बे के साथ कनेक्ट हो जाए। जैसा आपने कभी कभार देखा होगा, जहां पे आपको टिक करने का ऑप्शन आता है, तो उस टिक पे आप जब टिक करते हो, टिक की जगह आप उसके टेक्स्ट पे भी टिक करते हो तो भी टिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो डब्बा है और आपका जो टेक्स्ट है वो दोनों में कनेक्शन हो रखा होता है। ठीक है, वो दोनों में कनेक्ट हो रखा होता है। कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टैग बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है, लेबल टैग। अब लेबल टैग में किसको लिखते हैं, उस टेक्स्ट को, कौन से टेक्स्ट को, यूजर नेम को। अब ये यूजर नेम किस डब्बे के साथ कनेक्ट करे, कोई भी एक टाइप ऑफ डब्बे के साथ। अब इनपुट डब्बे का नाम तो दे नहीं सकता, बट एक अलग आइडेंटिफाई डिफाइन करने के लिए मैंने डब्बे के अंदर आईडी डिफाइन कर दी, क्या, कि यूजर नेम। तो ये यूजर नेम किसके लिए काम करे, यूजर एन के। मतलब ये लेबल यूजर एन किसके लिए काम करे, फॉर हुम,
यूजर एंड, और जिस आईडी में, जिस इनपुट में आईडी यूजर एंड डिफाइन होगा वो, क्योंकि आईडी क्या करता है, यूनिक आइडेंटिटी देता है। यहाँ पे अगर आप यूनिक आइडेंटिटी दे दोगे तो ये यूजर नेम क्या होगा, यूनिक होगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अगर ये यूजर नेम पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट मेरे यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका कनेक्शन बन चुका है। आप इसमें देखो क्लिक करोगे, अपने आप देखो आपका क्लिक हो रहा है। ठीक है, अपने आप ये ब्लिंक हो रहा है। तो आप दूसरे लेवल पे आए, आपने दूसरा किसके लिए बनाया, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे आपने कहा पासवर्ड, यहाँ पे लिख दिया एक, यहाँ पे तो कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने यूजर लिया, आप कुछ भी ले सकते हो जो, बट वो दोनों का नाम आईडी, वो इनपुट और लेवल में सेम होना चाहिए। आप नाम कुछ भी लो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पास, यहाँ पे क्या लिख दिया, पासवर्ड। तो मैं रिफ्रेश करा, बड़ी अलग लाइन में नहीं आया, तो मैंने क्या लगा दिया, बी आर टैग। तो एक और बी आर टैग दे दिया तो एक और लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो पासवर्ड में भी कनेक्शन है, यूजर नेम में भी कनेक्शन है। ठीक है, तो अब बारी आई किसकी, मेरे को क्या करना है, बटन बनाना है। तो मैंने बटन बनाया किस नाम से, लॉग इन, और दूसरा बटन बनाया मैंने किस नाम से, रीसेट। और यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइप सबमिट, और इसका टाइप क्या दे दिया मैंने, रीसेट। तो अगर मैं रिफ्रेश करा, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं नेक्स्ट टाइम में करने के लिए क्या करूंगा, बी आर टाइप। ठीक है, अब कहानी आती है क्या, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, नहीं यार अकाउंट मेरे पास है, मुझे दोबारा, मुझे यहीं पे एक ऑप्शन आया साइन अप पेज, अच्छा आपके पास आया अकाउंट, तो आप साइन अप कर लो। तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक एचआर टैग बनाऊंगा और लिख दूंगा H3 टैग के अंदर, इफ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट, इफ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो फॉर्म एक बनाया, और फॉर्म पे कहाँ चला जाए, साइन अप डॉट एच टी एम एल पे, कौन से पेज पर, जो मैंने ये पेज बनाया। बिकॉज अगर साइन अप पे क्लिक करूंगा तब भी साइन अप पेज पे आऊंगा, और लॉगिन के बाद साइन अप पे क्लिक करूंगा तो उसी पेज पे आना है। और यहाँ मैंने क्या बना दिया, एक बटन बना दिया साइन अप नाम से, और यहाँ पे बटन पे क्या दे दिया, टाइप सबमिट। तो मैं रिफ्रेश कर पे आया तो क्या हो गया, साइन अप। अभी कोई फाइल तो है नहीं साइन अप नाम से, मैं क्रिएट करा मैंने, क्या ये वही फाइल है जो मेरी यहाँ पे कनेक्शन है, हाँ से। तो अगर मैं रिफ्रेश करा तो साइन अप पे क्लिक करा, अभी कोई कंटेंट है नहीं मेरे पास, एक मिनट। तो लॉग होम करा, साइन अप पे पेज पे चला गया, कुछ है नहीं, तो अभी ब्लैंक स्क्रीन आ गई। वहीं लॉगिन पे करता, तो लॉगिन पे क्या होता, इस लॉगिन पे आता। ठीक है, चलो अब साइन अप पे आते हैं। अब साइन अप पे मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे एक मिनट, साइन अप हेयर, साइन अप में मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे फॉर्म टैग, और पहली चीज आपका नेम, यूजर नेम फॉर एग्जांपल, तो सेम लेबल बनाया, यूजर एन, यहाँ डाला मैंने यूजर नेम, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इनपुट टेक्स्ट और आईडी यूजर एन। ठीक है, तो एक यूजर नेम हो गया। फिर एक काम करता हूँ, एक आपका हो गया फुल नेम, एफ नेम, एफ नेम। फिर वही आपने क्या करा, पेस्ट करा यूजर नेम, यहाँ पे क्या हो गया, यूजर एन, यहाँ पे क्या हो गया, यूजर एन। फिर आपने सेम कॉपी करा, यूजर नेम के बाद फुल नेम, यूजर नेम, एज, ईमेल, फोटो, और पासवर्ड, और री एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है मेरा, एज, आईडी एज, और आईडी एज। फिर लिखा मैंने यहाँ पे क्या, आईडी बेसिकली यूनिक डिफाइन करने के लिए काम आता है, वैसे सीएसएस में पढ़ेंगे पूरा आईडी क्लास, बट इसका समझ लो जैसे मेरे पास बहुत सारे इनपुट टैग है, मैं चाहता हूँ बस मेरे ये वाला सेलेक्ट हो, तो वहां मैंने अलग आइडेंटिफाई कर दी, ये चीज आईडी, तो मैं उस आईडी के थ्रू कैच कर रहा हूँ उसे। अगर वहां मैं इनपुट ले लेता तो इनपुट मेरे सारे सेलेक्ट हो जाते, बट मुझे 10 बॉक्स में से एक बॉक्स सेलेक्ट करना है। तो आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए पहले से क्या कर दिया, उसमें चिट लगा दी, और बोला कि जिस जगह पे चिट हो वहां कर दो। तो आपने यहाँ चिट लगा दिया और बोल दिया कि जिस जगह पर चिट हो वहां पे मेरा काम कर देना, तो वहां हमने आईडी लगा दिया। ठीक है, फिर ईमेल लिखा, ईमेल, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे यूजर नेम ठीक है, टेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे आया नंबर टाइप। ठीक है,
और उसके बाद ईमेल में आया मेरे पास ईमेल, यहाँ पे आ गया ईमेल। उसके बाद क्या है मेरे पास, फोटो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस टाइप का नाम क्या है, फाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये, फोटो। अब केस सेंसिटिव है, अगर यहाँ पी कैपिटल है स्मॉल है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। सेम केस है वो, सेम कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। फिर यहाँ पे डाला मैंने पास वन, ये एंटर योर पास या पासवर्ड। यहाँ हो गया पास वन। यहाँ क्या लिख दिया मैंने, पासवर्ड। फिर यहाँ क्या लिखा मैंने, पास री एंटर पासवर्ड। अभी हमने प्लेस होल्डर डालना भूल गए, पास टू, पास, और यहाँ पे पास टू। यहाँ पे मैंने दो बटन बनाए। एक बटन बनाया मैंने साइन अप का, एक बटन बनाया मैंने रीसेट का। और यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइप सबमिट। यहाँ पे क्या दिया, टाइप रीसेट। अब बारी आई प्लेस होल्डर की। अब एक साथ मुझे मल्टीपल जगह लिखना है, मैंने बताया था कैसे, ऑल्ट क्लिक करके। तो यहाँ ऑल्ट, जहां यहाँ क्लिक करता रहूंगा मेरा एक साथ वो टाइप हो, तो मैं एक साथ एट्रीब्यूट दे दूंगा, प्लेस होल्डर। अभी एक दे दूंगा फॉर एग्जांपल, एंटर योर नेम। बाकी सब में चेंज कर दूंगा, एंटर योर यूजर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर ईमेल, एंटर योर या अपलोड योर, अपलोड योर फोटो, एंटर योर पासवर्ड, री एंटर योर, री एंटर योर। ठीक है, तो सेव करा, रिफ्रेश करा, तो साइन अप पे आ गया। अच्छा, ये अभी अलग अलग बी आर नहीं लगा इसलिए एक लाइन में आ गया। क्या करते हैं हम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे साइन अप क्लिक करके साइन अप हो जाए। अब मैं चाहता हूँ अगर वो डेटा साइन अप हो जाए तो इसका एक्शन क्या परफॉर्म हो, कि एक अकाउंट, अकाउंट क्रिएटेड डॉट एच टी एम एल पेज चला जाए। अकाउंट क्रिएटेड डॉट एच टी एम एल मीन्स अकाउंट आपका बन चुका है, आप जाके दोबारा लॉग इन कर लो, लॉग इन आपका हो चुका है। तो आपने क्या लिखा, अकाउंट क्रिएटेड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉर्म तो बनाएंगे नहीं अभी, अकाउंट, अकाउंट क्रिएटेड S3, प्लीज लॉग इन विद योर अकाउंट। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉर्म टैग। यहाँ पे क्या बना दिया, कि किस पेज पे चले जाए हम, लॉगिन पेज पर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक बटन जो क्या करेगा, लॉगिन बटन पे ले जाएगा और टाइप के लिख देंगे सबमिट, बस। अब एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या गलती रह गई हमारी। अगर लॉगिन करा तो अगर लॉगिन हो गया ठीक है, नहीं तो साइन अप कर दिया, साइन अप हो गया तो ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड हो गया, दोबारा लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन में क्या दिक्कत हुई, लॉगिन का जो ये वाला पार्ट है, कि जब लॉगिन हो जाता है तो वो क्या करना है, तो हमने बनाया अकाउंट लॉग्ड इन डॉट एच टी एम एल। पूरा नाम क्यों नहीं आया, तो बॉय अपडेट कोड डाला। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम, यूजर का नाम आ जाए ऊपर वेब पेज पर जो भी नाम डाला है। और यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म टैग। और फॉर्म टैग में मैंने क्या लिख दिया, कि फॉर्म टैग नहीं, अब तो अकाउंट लॉगिन हो गया तो कौन सा बटन मैंने क्लिक करना है हमें। हम यहाँ पे लिख देंगे एच टू टैग के अंदर, अकाउंट लॉग्ड इन, इस थ्री टैग में एंजॉय आर अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने बंद करा सब कुछ लॉगिन इसका, और मैं आया अपने होम डॉट एच टी एम एल पे, गो लाइव करा, होम डॉट वेलकम टू ऑल। अगर लॉगिन है
तो लॉग इन कर दिया, अगर नहीं है अकाउंट तो साइन अप कर दिया। साइन अप में, एक मिनट, साइन अप कर दिया। साइन अप में यहाँ क्यों जा रहा है, एक मिनट। लॉग इन कर दिया। ओके, ये फॉर्म टैग बाहर होना है उसके। ठीक है, अब ठीक है। मैंने क्या कर रखा था, जो लॉगिन वाले बटन का फॉर्म टैग है उसी के अंदर मैंने साइन अप वाला खोल दिया, क्योंकि साइन अप का बटन अलग काम करेगा, लॉगिन का बटन अलग काम करेगा। ठीक है, एक साथ मिक्स करूंगा तो मेरा पेरेंट वाला ही काम करेगा। तो साइन अप करा, अब साइन अप डिटेल खुली, क्योंकि मैंने साइन अप बटन पे, इसको मैंने, इसका बटन मैंने क्या बोला था, ये वाला काम करेगा, क्योंकि मैंने इस चीज को इसके अंदर बना रखा था, क्योंकि ये मेरा दूसरा बटन है, ये मेरा साइन अप फॉर्म है। ठीक है, और ये मेरा लॉग इन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम डाला फॉर एग्जाम्पल। अब जो कुछ कुछ चीजें गलत होंगी तो वहां पे वो एरर बता देगा। ठीक है, क्या बोल दिया, ये नाम नहीं है, एट द रेट। अभी मैं एट द रेट के पास वो पूरा इनकम्प्लीट है। जब अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप दोबारा लॉगिन करो, लॉगिन करने पे आए तो आपका अकाउंट भी लॉग्ड इन हो गया, एंजॉय आवर सर्विसेज। तो हमारा ऑलमोस्ट हमने एक यूआरएल मैप कर की, और सब चीज देखना, देखो वही चीज है। फॉर्म कनेक्शन, लॉग्ड इन, साइन अप, फॉर्म कनेक्शन, साइन अप, अकाउंट लॉग्ड इन, अकाउंट, ये से हमारा काम करता रहेगा। ठीक है, अभी फॉर्म्स हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी फॉर्म्स में हमारे चेकबॉक्स, रेडियो ऑप्शन, ये सब चीजें रह गए हैं, टेक्स्ट एरिया रह चुका है। ठीक है, अभी जितना हमने करा है, पहले टेबल करना, टेबल के बाद मैं आपको फॉर्म्स तो अभी नहीं दे रहा, फॉर्म्स जो मैंने दिया यही बनाना बस, क्योंकि जो मेरे पास है उसमें रेडियो चेकबॉक्स भी है, तो वो हमने करा नहीं है अभी। तो जो ये हमने बनाया है सेम टू सेम बनाना अपने लॉजिक से, एक बार आप खुद लॉजिक बनाओगे ना तो आपके टैग हाथों पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा दिमाग में कैसे मैपिंग चल रही है, और उसके बाद फिर हम बाकी का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो।